हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अपडेट्स हैं और एक्चुअली मेरे मन में कुछ थॉट्स आ रहे थे तो मैं सोचा आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सो एक्चुअली अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये जो आपका सितंबर का मंथ जाने वाला है ना, ये थोड़ा सा पैक जाने वाला है। पैक कैसे? अभी अगर आपने रिसेंट लास्ट वीक्स की हायरिंग देखी होगी तो अभी कल मैंने इन्फोसिस की हायरिंग अपलोड करी है, आज मैंने शेल की हायरिंग अपलोड करी थी। जस्पे का असेसमेंट आपका 16 सितंबर को होने वाला है। अमेजॉन ML चैलेंज कल से स्टार्ट हो रहा है और टेक सर्व की हायरिंग है, अपनी जो डायरेक्ट टेस्ट है। और भी काफ़ी सारी हमने हायरिंग चली थी, जी वेरनो का है और एक्सेंचर का AIC स्टार्ट होने वाला है। मतलब बहुत सारी हायरिंग्स कंबाइन हो चुकी हैं जिनके टेस्ट अभी फ्यूचर में आने वाले हैं और सितंबर में मोस्टली कंपनीज के टेस्ट आ जाएंगे। और जो बीच बीच में हायरिंग डालते ही रहते हैं हम, जैसे टी शो की डाल दी है, किसी की डाल दी, उनके तो टेस्ट एकदम से आ जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता। ठीक है। और अभी विप्रो एलर्ट के भी यहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पैक टाइप का है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं दो तीन चीज़ें जो मुझे पॉइंट बोलने थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले मैं वो चीज़ें बोल देता हूँ और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। देखो होता क्या है ना कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से एक्चुअली में 2024 की जो हायरिंग्स है वो आगे के टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा वो थोड़ी सी ड्रॉप होना चालू हो जाएंगी, धीरे 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 धीरे। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल आप मान के चल सकते हो, मार्च अप्रैल से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। ठीक है। तो आप एक टारगेट बना के चलो कि एटलीस्ट आपको दिसंबर तक तो जॉब क्रैक करनी है कुछ भी करके। ठीक है। सो मैं जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि अभी सितंबर में जैसे कुछ तो डायरेक्ट टेस्ट है, लाइक जस्पे की हायरिंग है अपनी, आज मैंने शेल की डरी थी, डायरेक्ट टेस्ट है। और अगर किसी ने एक्सेंचर में AIC में अप्लाई किया तो वो भी डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है ना। सो काफ़ी सारी हायरिंग्स अभी हैं लिस्टेड, मुझे याद नहीं आ रही हैं। काफ़ी सारी हायरिंग्स अभी सितंबर में आने वाली है, टेस्ट वाली। ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ जो मेन चीज़ डिस्कस करके कहना चाह रहा था वो ये है कि पहली चीज़ तो इन सभी में अगर आप कॉमन एक चीज़ नोटिस करोगे तो ज़्यादातर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। ओके। लाइक जैसे आपकी शेल है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और अभी जो जस्पे की जैसे मैंने हायरिंग बताई वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और मेजरली जो भी कंपनीज होंगी उनमें CS MCQ अगर आजकल आप नोटिस करोगे। और दूसरी चीज़ कोडिंग क्वेश्चन वो तो पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों से ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में सितंबर पैक है और अक्टूबर भी पैक रहेगा। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका बिल्कुल भी स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग नहीं है तो सबसे पहले तो स्ट्राइवर की शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, 2 शीट्स हैं, उनको करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर 20 दिन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे आने वाले असेसमेंट निकल जाएंगे। ठीक है। प्लस 2 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी तक कॉग्निजेंट और IBM की कोई भी हायरिंग रिलीज नहीं करी गई है। ठीक है। इन्हीं की तरफ से अगर फ्यूचर में कोई बड़ी हायरिंग हमें देखने को मिलती है नेक्स्ट मंथ में, फिर वो हायरिंग तो आई जाएगी। द प्रॉब्लम इज कि आपको ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ये जो सितंबर का मंथ है ये काफ़ी ज़्यादा अभी पैक्ड जा रहा है, और जो अक्टूबर का मंथ होगा, नवंबर का मंथ होगा, वो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होने वाला है। ठीक है। तो अब ये वो वाला टाइम आ चुका है जब आपको पूरे फोकस करके टेस्ट आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना, टेस्ट को निकालना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली टेस्ट देखोगे तो महीने के कम से कम 4-5 टेस्ट तो आपको मिलेंगे, मिनिमम मिलेंगे। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 4 से 5 टेस्ट आपको मिल जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो कर रहे हो चैनल को। तो अब आपका फोकस क्या है कि अब इसको करेक्ट करना है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ आपको मैं अपडेट्स और देना चाहता था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी LTI मेंटरी की एक हायरिंग चल रही है, वो ऑन कैंपस है। ठीक है। उसके एग्जाम एनालिसिस की मैंने वीडियो डाल दी है। दूसरी बात, जो अभी अपडेट्स चल रहे हैं वो इन्फोसिस की रिसेंटली मैंने हायरिंग डाली है, उसके जो एग्जाम्स है वो यहाँ पर 17 सितंबर का एक टाइम है और उसके बाद यहां पर स्टार्ट हो सकते हैं। और थोड़ा सा उसके लिए आप, मैं कहूंगा, पेशेंसली वेट करना, अभी थोड़ा सा टाइम है उसके लिए। और उसके जनरली शायद 2 फेज कंडक्ट कराए जाएंगे, तो 2 फेज में होगा वो वाला एग्जाम। तो डेफिनेटली उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट अपना कर देना। उसके जो कोडिंग क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर विप्रो की। तो विप्रो के चांसेस फिर से थोड़े से ढीले ढाले से लग ही रहे हैं, तो उसका कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन कॉग्निजेंट और IBM फिर आपको फ्यूचर में यहाँ पर हायरिंग्स देखने को मिल जाएंगी। एक अपडेट आपको मैं और देना चाह रहा था कि कल से मैंने 2 चीजें नोटिस करी हैं। पहली बात तो KPIT जो काफी टाइम से हायरिंग बंद कर रखी थी, उनने फिर से अपनी हायरिंग से स्टार्ट कर दी है। और ये एक वो वाला टाइम होता है जब मेजरली क्या होता है ना कि KPIT की तरफ से एक आपको सुपर सेट पे हायरिंग देखने को मिलती है, लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी। तो शायद एक चांस बन सकता है कि KPIT की तरफ से हायरिंग देखने को मिले। दूसरी बात, जो एक चीज झटका है वो भी आपको बताना चाहता हूं, NPCI ने लास्ट ईयर से हायरिंग करवाना चालू करी थी, बट NCI हमेशा मास हायरिंग कंडक्ट कराती थी। बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि NCI प्रोसेस को करवाई नहीं पाई। ठीक है। उनका मतलब कुछ भी हुआ होगा, गड़बड़ हुई होगी, बट NPCI पे प्रोसेस नहीं कंडक्ट करवाई गई। सो मेजरली चांस है कि इस साल शायद NPCI की हायरिंग नहीं आएगी, बिकॉज पिछले साल से ही वो लोग कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। आ भी जाए तो कुछ भरोसा नहीं है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो बच्चों को टेस्ट अटेम्प्ट करने के लगभग 4 से 5 महीने बाद तो इंटरव्यू के रिजल्ट्स आए थे। ठीक है। तो ज़्यादा मतलब नहीं रह गया था लास्ट ईयर, तो इस साल अगर वो अच्छे से प्रोसेस कराएंगे तो वो चीज़ देखी जाएगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपना आपको उसमें बेस्ट देना है।
राइट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपनीज़ के अपडेट जो मुझे देने थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो पहला अपडेट था वो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि शेल का आज मैंने अपॉर्चुनिटी डाली थी, उसका यहाँ पर टेस्ट आ चुका है। उससे रिलेटेड एक अपडेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेल है, सो शेल में आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। पहला आपका ये हायर व्यू का असेसमेंट आया है, इसके बाद आपका कोडिंग असेसमेंट जनरली होता है जिसमें आपसे कोडिंग असेसमेंट, एप्टीट्यूड असेसमेंट्स पूछे जाते हैं। तो जनरली आप एप्टीट्यूड और यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट के लिए प्रोसीड कर जाओगे जब आप इस वाले असेसमेंट को कंप्लीट करते हो और अगर आपकी इसमें शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है तो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं आगे। देन इसके बाद हमारे पास अपडेट है कैपजेमिनी का। सो कैपजेमिनी की तरफ से यहाँ पर सर्वे लिंक बहुत सारे बच्चों को भेजे गए हैं फॉर नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल। सो बेसिकली ये है क्या, तो ये ऑनबोर्डिंग का सर्वे लिंक है जो कि कैपजेमिनी ने भेजा है। ये वाली जो प्रोसेस है वो काफ़ी पहले ही कंप्लीट करा दी गई थी फ्रॉम कैपजेमिनी। सो अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कैपजेमिनी की तरफ से बहुत सारे बच्चों को ये वाला जो लिंक है, ये वाला रिसीव हुआ है नेटवर्क इंजीनियर वाला। उसके सर्वे को आप जल्दी से जल्दी फिल कर देना। उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कब ऑनबोर्ड किया जा सकता है, उस मेल का ये वाला मतलब है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम टाटा स्टील। तो टाटा स्टील की तरफ से एक बड़ी हायरिंग चल रही है, टाटा स्टील AEP करके, ठीक है। सो उसको एक उसके जो टेस्ट है वो यहाँ पर 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड आई होप जितने भी नॉन CSIT वाले ब्रांचेस के बच्चे हैं उनमें से काफ़ी सारे बच्चों को ये वाला टेस्ट रिसीव हुआ होगा। सो उसकी भी मैंने वीडियो सारी अपलोड कर दी है चैनल पे, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो अभी की वीडियो में अपडेट सारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। सारे अपडेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।